नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान को लेकर के जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 2 दिनों की समीक्षा बैठक चल रही थी। एनडीए घटक दलों में जो हार हुई है और ख़ास तौर पर काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है, 2 दिनों की समीक्षा बैठक के बाद देखिए कल उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्यतः तौर पर एक बात सामने आया है। उन्होंने जो कहा है कि ऊपर के स्तर पर एनडीए में जो सामंजस्य होनी चाहिए वो थी, लेकिन कार्यकर्ता लेवल पर, नीचे के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सामंजस्य की कमी नहीं थी, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके कारण एनडीए के घटक दलों के जो उम्मीदवार हैं वो हारे हैं और काराकाट में जो खुद हारे हैं। और इस मसले पर बात करेंगे और कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव देखिए नज़दीकी है। अब उनकी तैयारी भी शुरू हो गई। अगर सामंजस्य 2025 में नहीं रहा तो बड़ा नुकसान हो सकता है एनडीए के घटक दलों को, एनडीए को खास करके। तो कैसे देख रहे हैं सर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपनी 2 दिन की बैठक हुई राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, उसमें जो बातें हुई तय और जो निष्कर्ष निकला बहुत हद तक सही है। अब इसी कोऑर्डिनेशन के अभाव में तो उपेंद्र कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ा। काराकाट में वो न सिर्फ चुनाव हारे, तीसरे नंबर पर चले गए। वहाँ मुकाबला पवन सिंह और माले के जो प्रत्याशी थे उनके बीच हुआ और माले की जीत हो गई। लेकिन एनडीए की बिहार में 40 में 30 सीटों पर जीत मिली। एक तो मैं मानता हूं कि जो उपेंद्र कुशवाहा ने बात की कि एनडीए के घटक दलों में सामंजस्य का अभाव था, तो ये उनको ये एहसास हो रहा है। आप बताइए ना, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में उत्तर बिहार के 26 सीट हैं, उसमें मात्र 3 सीट पर महागठबंधन जीता, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बाकी 23 सीट पर एनडीए की जीत मिली। क्या वहाँ कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव था? सिर्फ जो दक्षिण बिहार में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 सीट में 7 सीट पर एनडीए और 7 सीट पर वहाँ महागठबंधन की जीत मिली है। ये बात सही है कि शाहाबाद में, जिस क्षेत्र में काराकाट, बक्सर, औरंगाबाद भी कहेंगे आप, और फिर इधर आइए सासाराम, आरा, इन सीटों पर बुरी तरह से खासकर बीजेपी की हार हुई। लेकिन टोटलिटी में आप बात करेंगे तो इस चुनाव में एक तस्वीर समक्ष भी उभर कर सामने आई, वो कि 40 लोकसभा सीट में जो 243 विधानसभा सीटें हैं, यदि आप उसका आकलन करें, जो आंकड़े सामने आए हैं, तो उसमें 74 ऐसी सीट है जहां जदयू को बढ़त मिली है, भाजपा को 68 सीट पर और राजद को मात्र 35 सीट पर बदल मिली है। एलजेपी को तो 100% रिजल्ट मिला, 5 सीट के लिए एलजेपी लड़ी और 5 सीट पर जीत मिली है। उसको 29 सीट पर और हमको 6 सीट पर बढ़त मिली है। और राजद को, जैसा मैंने बताया कि 35 सीट पर बढ़त मिली, तो कांग्रेस को 12 सीट पर, माले को 12 सीट पर बढ़त मिली है। वीआईपी और सीपीआई भी एक सीट पर बढ़त रही है। अब 5 सीट निर्दलीय कैंडिडेट जो पप्पू यादव लड़े वो आगे रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, कार्यकर्ता लेवल पर तो मैं आपसे पहले भी ये चर्चा कहता रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेशन, चाहे वो एनडीए में रहे चाहे महागठबंधन में रहे, नेता न मिल जाते हैं। अब देखिए, अंतिम क्षण में महागठबंधन में वीआईपी पार्टी मिली थी, मुकेश सहनी साथ गए थे। मुकेश सहनी जैसे 250 से अधिक सभाएं की तेजस्वी ने, उसमें ऑलमोस्ट सभी सभाओं में मुकेश सहनी साथ रहे। लेकिन उनके समर्थक कार्यकर्ता, वहाँ तो रिश्तों का, जो कहते हैं आप, रिश्तों में ईमानदारी कार्यकर्ताओं में अपेक्षा कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन तो नेता में साथ घूमते हैं, प्रचार हो जाता है। बीजेपी 17 सीट के लड़ी, उनके लिए तो सारा दारोमदार कहिए, प्रधानमंत्री पर, अमित शाह पर, राजनाथ सिंह पर और फिर यूपी के सीएम पर, यही लोग सब कुछ कर रहे थे। उसमें कहाँ सभी घटक दल के नेता सब एक जगह साथ जाते थे? हाँ, सब कंस्टिट्यूंसी में गए। अब वो गया में गए तो वहाँ नेचुरल है कि मांझी थे, लेकिन बात के दिन में सबका कोऑर्डिनेशन का न ये महागठबंधन में रहा और न एनडीए में कोऑर्डिनेशन का, नेताओं में भी कोऑर्डिनेशन नहीं था।
महागठबंधन में तो सिर्फ मुकेश सहनी और तेजस्वी ही घूमते रहे, बिल्कुल। कहाँ उसमें सभी नेता एक साथ हुए, मंच साझा किया, चाहे राहुल भी आए तो, मल्लिकार्जुन आए तो इसलिए जो बात कही है वो खुद भी उनका अपना खट्टा मीठा अनुभव भी है, खुद चुनाव हार गए। लेकिन जो चुनौती की बात है, अब यदि ये इस तरह की स्थिति रहेगी तो विधानसभा का जो चुनाव होगा, कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जो उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि 10 सीट का नुकसान हुआ, तब तो ये ऐसा ही यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर इसमें सुधार की उन्होंने अपेक्षा भी की है, तो फिर सत्ता में वापसी तो एनडीए के लिए कठिन होगा। लेकिन फिलहाल जो लोकसभा का चुनाव है, जो ट्रेंड साबित करता है कि अब नीतीश कुमार की अहमियत अपनी जगह कायम है, और इस चुनाव में नीतीश कुमार के कारण जो रिजल्ट सामने आया है कि यहाँ मात्र 25% का नुकसान हुआ। नेबरिंग स्टेट में, यूपी में, बंगाल में तो आपने देखा बिल्कुल कि बीजेपी की हालत क्या हुई। जी। बिहार में जो कुछ एक स्थिति बनी है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम काम चेहरा पर तो चुनाव लड़ा ही गया था, लेकिन नीतीश कुमार का भी साथ होना बड़ा काम आया है। फिर जो घटक दलों में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य की बात जो उपेंद्र कुशवाहा ने की, ये तो एक बिल्कुल तथ्यपरक बात है। इस पर सभी गठबंधन दलों को इस पर गौर करना चाहिए कि नेताओं में तो सामंजस्य हो जाता है, कार्यकर्ता में तो होता नहीं। कार्यकर्ताओं में रिश्तों की ईमानदारी की अपेक्षा यदि नेता करते हैं तो मैं उन्हें खुद की बेईमानी मानता हूँ। वो तो सिद्धांत, अवसर और कहिए कि आजकल विचारधारा की राजनीति तो हो रही है, अब तो कुर्सी की राजनीति हो रही है, जब जैसा तब तैसा। उसी का ये नतीजा है कि नेताओं में तब भी कहीं मेल हो जाता है, कार्यकर्ता में या दलों में वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो चलिए, नेताओं में तो दिल मिल जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आधी रात को आप अगर किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधी रात को दल भी मिलता है, दिल नहीं मिल पाता है। ऐसे में तमाम बातों पर चर्चा हुई है सर के साथ, और उन्होंने समझाया है और बताया है कि कैसे 2025 में विधानसभा चुनाव में देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा नुकसान होता है वाकई में, या फिर इस कोऑर्डिनेशन की कमी जो निचले स्तर पर उसको सुधार लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।